तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं आया हूँ कोकन फ्यूज़न। जैसा कि आपको बताया, कोकन फ्यूज़न कोकनी रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे कोकन लाइक सी फूड्स मिलते हैं, ऑल ओवर सी फूड। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर क्रैब, प्रॉन्स, पैम्फर्ट प्लस चिकन और मटन भी मिलता है, बट मोस्ट फेमस फॉर द ही सी फूड, देयर सी फूड। क्या बोला तूने? तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग निकल चुके हैं फॉर द सी फूड इन कोकन फ्यूज़न। मे बी आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि कोकन फ्यूज़न के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो उसके नियर बाय 2 ब्रांचेस हैं, वन इन एरोली एंड द सेकेंड वन इज़ कलवा में, जीबी पारसिक टनल के इधर। मे बी हाँ, पारसिक टनल के इधर है। तो जो हम ब्रांच में जा रहे हैं वो है एरोली सेक्टर 19 में। एड्रेस मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। ये है कोकन फ्यूज़न का रेस्टोरेंट। हमने दोपहर में कॉल किया था इनको कि लाइक बुकिंग्स के लिए, तो ही सेट की बुकिंग्स नहीं लेते हैं ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वीकेंड्स पे बुकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो बुकिंग्स अलाउड नहीं थी। अभी हमको हाफ एन आवर वेट करने बोल दिया है, आधा घंटा वेट करने बोला है। आधे घंटे बाद हमारा नंबर आएगा, यही बोल सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ पहले भी, बट जब हम आए थे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले हम आ चुके थे यहाँ पे। पर अब मैंने YouTube चालू किया, सोचा अपनी फैमिली को लेके चलता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। दिखा देता हूँ कि क्या सीन है, क्या मिलता है। आप मे भी सर्च किए रहोगे। बहुत ही ऑसम फूड है, बिकॉज मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ। पर बार बार कुछ खाने का ना मज़े अलग होता है, और ख़ासकर सी फूड बियॉन्ड। ये कोली लोग तो बहुत, मतलब जो कोलीज होते हैं ना, इनका बहुत फेमस है ये। ठीक है, जो भी चीज़ मिलता है यहाँ पे सब ऑसम है। ये है आउटसाइड का व्यू। दिस इज अ कोकन फ्यूज़न। A few moments later. सी द वेटिंग पीपल। आधा घंटा प्लस हो गया और अभी भी हम लोग वेटिंग ही कर रहे हैं यार। कोई ना, 2000 years later. हमारी वेटिंग खत्म नहीं हुई, पर बारिश आ गई। One eternity later. See the ambience, बहुत ही पीसफुल एंड रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। एकदम लुकिंग नाइस। ये तो पब्लिक जस्ट यहाँ से खा के गई है। आपको शायद दिख रहा होगा, नीचे वेटिंग लिस्ट चल रही है, वेटिंग आउटसाइड। एकदम सुकून, म्यूजिक बहुत ही ऑसम है। अरे बाबा, फाइनली सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। आफ्टर 45 मिनट्स हमको सिटिंग मिली, हमारी खुद की सिटिंग। ठीक है, अब फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो हम टोटल 4 लोग हैं। एक मेरा भाई है, बाकी 2 फ्रेंड लोग और हैं। ठीक है, हमारे ऑफिस से इधर है, बिकॉज प्लान ही ऐसा बना। तो सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर दे। स्पेशली हम लोग आए हैं थाली खाने के लिए, सी फूड थाली। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे है कॉम्फर्ट थाली है, जम्बो केकड़ा है, कोलम्बो और तीसरा जो मोस्ट फेमस है। तो एक काम करते, ज़्यादा सोचे समझे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना, सीधा वही ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो 4 थाली हम ऑर्डर दे देते हैं और देखते हैं तो कोई चिकन, बिकॉज खाना सी फूड है तो कुछ तंदूरी आइटम भी बनता है। हम तंदूरी में कोई चिकन का आइटम ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है,
हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मसाला पापड़ से। मसाला पापड़ ऐसा डिश है, बनाना ही पड़ता है, तो जहाँ भी हो टेस्ट अच्छा मिलता है। इसको साइड करते हैं और मेन फोकस इससे पहले चिकन काली मिर्च टिक्का है ये तंदूरी आइटम। मैंने बोला कि बाकी सी फूड है तो एक चिकन तो बनता है। फिर काली मिर्च टिक्के के साथ स्टार्ट करते हैं तंदूरी। बहुत औसम टेस्ट है, देख सकते हैं। सॉरी, काली मिर्च का जो टेस्ट आ रहा है पूरा तंदूरी, ऊपर से चाट मसाला डाला और ग्रीन चटनी यहाँ पे बेस्ट। स्टार्टर में तो वन ऑफ द बेस्ट है फिलहाल। आगे देखते हैं मेन कोर्स कैसा है। थाली, दिस इज द जंबो क्रैब थाली एंड टडा। यहाँ पे आमरस है, ग्रीन चटनी है, मिनी झींगा है, मतलब जो छोटे झींगा होते हैं। दिस इज सोल कड़ी और इसका सालन, भाकरी एंड राइस। हियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इज़ कम्फर्ट। सेम इंग्रेडिएंट सेम है बट ये है कम्फर्ट, ठीक है। बाकी हमें हमारी और 2 थाली आ रही है, जैसी आती है तो लेट्स गो, आपको वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थाली, ठीक है। ये है कम्फर्ट, ठीक है। सी द जूसी काटा सी फूड खाने के एक लॉस, वो भी ये फुल जूसी टेंडर। हाँ वैसे दिख तो अच्छा रहे। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट बाइट। अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाइस दिस इज़ आवर थर्ड थाली, प्रॉन्स थाली। यहाँ पे फ्राइड प्रॉन्स हैं, प्रॉन्स करी है, बाकी सारे आइटम्स यहाँ पे सेम, बट दिस इज़ अ प्रॉन्स थाली। ट्राई करते हैं क्रैब ग्रेवी। और ट्राइंग दिस इज अ भाकरी। भाकरी के साथ तो ट्राई कर लिया, अभी है तंदूरी रोटी। इससे ट्राई करते हैं ये सूखा झींगा। कंट्रोल नहीं कर पाते कंटिन्यू करने के लिए। थाली पे थाली आ रही है, सी ये है प्रॉन्स थाली। इसमें प्रॉन्स की करी है, फ्राइड प्रॉन्स की करी है, फ्राइड प्रॉन्स है, प्रॉन्स का सालन। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, दोनों प्रॉन्स, ग्रीन चटनी। लेट्स सी ये कैसा टेस्ट है। बाहर से क्रंची है, अंदर से नमकीन। प्रॉन्स कैसा लगता है तो टोस्ट अलग इसको रवे से इसे कोटिंग किया गया और कोई तो इनका स्पेशल मसाला है, कोटिंग है, तो बहुत अच्छा लगे। इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं, टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। सी वन ऑफ द फेवरेट। ये है जंबो क्रैब। See the crab size is almost more than my finger. Look at this. Don't wait to try. Can't wait to try. Sorry. The crab थाली, the jumbo crab थाली यहाँ का बहुत फेमस है।
बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करना है। लाइक लेड ओपन किया, माल मटेरियल अंदर है, बुफे हम जज नहीं कर सकते बिकॉज एवरीवन अलग अलग टेस्ट होता है, मतलब कि किसको कैसा क्या पसंद है, किसको कैसा क्या पसंद है, जज नहीं कर सकते। बट अगर जो सी फूड खाता है तो कोकन फ्रीजन बहुत बेस्ट प्लेस है उसके लिए, क्योंकि सी फूड के सारे आइटम मिलते हैं, प्लस वेज और नॉन वेज, इवन मटन चिकन जो भी है। तो अगर सी फूड के लवर हो, सी फूड खाने के लिए कोकन फ्रीजन जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छा टेस्ट है। लेट्स ट्राई विद सूखा झींगा एंड क्रैब का मटन। स्टार्ट। This is the crab cutter. इससे बोलते हैं कि जो है इसको तोड़ के खाते हैं। ऑलरेडी हमने पहले भी खाए हैं तो वी नो कि कैसे होता है, बट मेहनत बहुत लगती है। क्रैब खाने का मतलब कि दोनों हाथों को लगाना, पूरा मैसी करना। अब इसको हमको फोड़ना है, फोड़ने के बाद अंदर से जो भी इसके न्यूट्रिशंस निकलते हैं उसको तब खाना है। आई नो बहुत मैसी टाइप का है, बट खाने का यही ऑप्शन है। Nice. Sorry. उस समय अगर अच्छे से ठहरा होता तो आज मेरी थाली में नहीं होता। गलती तेरी है कि तू वहाँ पे ठहरा नहीं और आज किलो के पकड़े में आकर मेरी थाली में है, ठीक है। बट थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, बट गॉड थैंक यू सो मच कि तुमने इसको बनाया क्योंकि मेरे पेट में आ सका, ठीक है। वैसे है कुछ नहीं, पूरा खा चुके हैं, बस इसकी यादें हमारे साथ रहेगी। थैंक यू। सेट हर बार की तरह खाने के बाद जिसका सबसे बड़ा टेंशन होता है वो होता है, और हमारा बिल है बहुत ज़्यादा है, इट्स 28,750, ठीक है, फॉर द 4 पीपल। हाँ ज़्यादा ही है बट क्या करें, ठीक है। सजेस्ट यू कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आने की तो प्लीज़ वीकडेज में और वीकेंड्स में बहुत क्राउड रहता है, ठीक है। मे बी सर्विस में आपको प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप वीकडेज में आओगे तो ये क्राउड कम रहेगा तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। अगर वीकेंड्स में आओगे तो आधा एक घंटा पहले वेटिंग करना पड़ेगा, फिर अपने फूड को आने में उतना टाइम लगेगा, फिर आप बोलोगे कि सर्विस अच्छी नहीं थी, ठीक है। फूड इज़ गुड, लाइक ओके 10 आउट ऑफ 9 एवरेज, ठीक है सबका, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। बाकी मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, कहीं नई जगह पे, अच्छी नई प्लेस में। बंद करो हाथ जोड़ के मैं